इधर रूही अपने हाथ में एक फाइल पकड़कर बेसुध सी सोफे पर बैठी हुई थी। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ इस फाइल में लिखा है वो सच है। उसे तो लग रहा था जैसे एक पल में ही उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। उसके सामने ही सोफे पर बैठी रिया एक शातिर स्माइल के साथ उसे देख रही थी। दरअसल कुछ देर पहले रूही आंटी की मदद से रियांश का फेवरेट खाना बना रही थी। रूही अब काफी अच्छा खाना बनाना सीख गई थी, क्योंकि उसे पता था कि रियांश को इंडियन खाना बहुत पसंद है। वो काफी साल अब्रॉड में रहा था, इसलिए वहां इंडियन खाने को वो बहुत मिस करता था। जब उसकी रूही से बात होती थी तो वो यही कहता था कि जब भी मैं शादी करूंगा तो ऐसी लड़की से करूंगा जिसे इंडियन खाना बनाना अच्छी तरह से आता होगा। इसलिए रूही ने शादी के बाद खाना बनाना सीखा और रोज ही वो रियांश के लिए बड़े प्यार से खाना बनाती थी। उसे अच्छा लगता था जब रियांश खुश होकर उसके खाने को खाता था। उसे जैसे एक सुकून मिलता था। रूही अभी किचन में ही थी जब एक मेड ने आकर कहा, मैम आपसे मिलने कोई आया है। रूही ने अपने हैंड वॉश करते हुए कहा, ठीक है, उसे बैठने के लिए कहो, मैं अभी आई। मेड वहां से चली गई। कुछ देर बाद रूही हॉल में आई। एक लड़की जिसने काफी मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे और वो उदास चेहरा लिए सोफे पर बैठी थी। रूही ने उसके सामने सोफे पर बैठते हुए कहा, जी कहिए, कौन है आप और यहाँ कैसे आई हैं? रूही को देखकर उस लड़की ने अपने चेहरे को और भी ज्यादा उदास बनाते हुए कहा, मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ। आप रियांश की बीवी है ना? ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रिया थी। रूही ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं ही उसकी बीवी हूँ। ये सुनकर रिया ने नकली आंसू बहाते हुए कहा, मुझे आपके पति के बारे में ही आपसे बात करनी है। रूही को पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। तभी रिया की आवाज उसे अपने कानों में सुनाई दी। वो रोते हुए बोली, मेरा नाम रिया है। मैं और रियांश पिछले कई महीनों से रिलेशनशिप में है, पर रियांश ने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया है और अब वो मेरे बच्चे की और मेरी जिम्मेदारी उठाने से मना कर रहा है। रिया की बात सुनकर रूही गुस्से से सोफे से उठी और उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? कैसी बहकी बातें कर रही हो तुम? मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मुझे धोखा देने के बारे में कभी भी सोच नहीं सकता। इसलिए चुपचाप यहाँ से उठो और निकलो मेरे घर से, वरना धक्के देकर निकलवाऊंगी। रिया ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, देखिए, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो आप ये रिपोर्ट पढ़िए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि रियांश ही मेरे बच्चे का बाप है। रूही ने गुस्से से अपना मुंह दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, मुझे तुम्हारी ये झूठी रिपोर्ट नहीं देखनी है। आजकल ऐसी रिपोर्ट पैसे देकर कोई भी बनवा सकता है, इसलिए अपनी फाइल उठाओ, यहाँ से निकल जाओ। रिया ने एक बार फिर से जोर देते हुए कहा, देखिए, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं आपके साथ जाकर दोबारा टेस्ट करवा सकती हूँ, लेकिन यकीन मानिए रिपोर्ट में वही आएगा जो इस रिपोर्ट में लिखा है, क्योंकि सच यही है। मैं मानती हूँ कि आपके लिए इस सच को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए भी मुश्किल था जब मुझे पता चला कि रियांश शादीशुदा है, क्योंकि इतने महीनों तक उसने मुझसे ये बात छुपाई थी कि उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन जब मैंने रियांश को अपनी प्रेगनेंसी की बात बताई और उसे कहा कि उसे इस बच्चे की जिम्मेदारी उठानी होगी, तब उसने मुझे बताया कि वो शादीशुदा और वो मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। रिया का इतना कॉन्फिडेंस देखकर रूही का दिल बैठा जा रहा था। वहीं रिया के फेस पर एक शातिर स्माइल थी। रूही ने जैसे ही रिया की तरफ देखा, रिया ने जल्दी से अपने फेस के एक्सप्रेशन चेंज कर लिए और काफी सैड फेस बना लिया। रूही ने एक नजर रिया की तरफ देखा और फिर फाइल की तरफ देखा। उसका दिल घबराहट की वजह से काफी जोर से धड़क रहा था।
उसने कांपते हाथों से फाइल पकड़ी और उसे खोलकर पढ़ने लगी। फाइल में जो लिखा हुआ था उसे पढ़कर रूही का सिर चकरा गया। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और धम से सोफे पर बैठ गई। रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ कि जब धोखा मिलता है तो कैसा फील होता है। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि जो इंसान हमेशा मुझसे प्यार करने के दावे करता था वो इस तरह से मुझे धोखा देगा और साथ ही साथ अपनी बीवी को भी धोखा देगा। कुछ देर बाद एक गहरी सांस लेकर रिया ने कहा, आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको कुछ वक्त अकेले रहने की ज़रूरत है ताकि आप इस बात को एक्सेप्ट कर सके। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने बच्चे की फिक्र है। मैं उसे उसका हक दिलाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी करूँगी। इतना कहकर रिया वहाँ से उठी और एक डेविल स्माइल के साथ बेसुध बैठी हुई रूही की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर निकल गई। रूही का दिल और दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। उसे लगा रियांश को शक हुआ कि कहीं वो लड़की रिया तो नहीं थी। क्या रिया ने रूही को सारा सच बता दिया जिस वजह से रूही की ये हालत हुई है? रियांश ने एक बार फिर मेड से पूछा, क्या तुम उस लड़की का नाम जानती हो? मेड ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं सर, वो लड़की रूही मैम से बात कर रही थी। हम लोग वहां मौजूद नहीं थे, हम अपना काम कर रहे थे। लेकिन हाँ, उस लड़की ने शायद रूही मैम को एक फाइल दी थी, क्योंकि जब रूही मैम बेहोश हुई थी तो ये फाइल उनके हाथ में ही थी। इतना कहकर मेड ने टेबल पर रखी एक फाइल उठाई और रियांश की तरफ बढ़ा दी। रियांश ने फाइल अपने हाथ में ली और मेड को वहां से जाने के लिए कहा। मेड भी अपना सिर झुकाकर रूम से बाहर चली गई। रियांश ने फाइल को खोलकर पढ़ा और जैसे जैसे वो फाइल के पन्ने पलट रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगी। उस फाइल को देखकर रियांश शॉक्ड हो गया। उसने खुद से कहा, इसका मतलब मेरा शक सही निकला और रूही को सच पता चल चुका है। ये सोचकर ही रियांश का दिल घबराने लगा। उसी सच की वजह से आज रूही की ये हालत हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो रूही से नजरें कैसे मिलाए। चाहे गलती अनजाने में हुई, पर गलती तो हुई है ना। उसने कहीं ना कहीं रूही का विश्वास तोड़ा था। तभी रूही की पलकें हिलने लगी। वो धीरे धीरे होश में आ रही थी। रियांश ने जब देखा कि रूही होश में आ रही है तो वापस उसके पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर उसका सिर सहलाने लगा। रूही ने अपनी आंखें खोली और जब रियांश को देखा तो कुछ पल तो वो उसे देखती ही रही। रियांश को रूही की नजरें बेचैन कर रही थी। उसने रूही को सहारा देकर बेड पर बैठा दिया। रियांश ने अभी रूही का हाथ पकड़ा हुआ था और रूही ने रियांश का। रूही ने खाली नजरों से रियांश को देखते हुए पूछा, रियांश, सच क्या है? क्या रिया ने जो कहा वो सब सच है? उसने मुझे बताया कि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है और ये बात इस फाइल में मौजूद डीएनए रिपोर्ट भी साबित कर रही है। पर मैं सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ बातें अनएक्सपेक्टेबल होती हैं जिन्हें हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम उन बातों को सच मानना ही नहीं चाहते। हमारे मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है कि वो बातें झूठी साबित हो। शायद यही उम्मीद रूही के दिल में भी थी। वो कहीं ना कहीं यही चाह रही थी कि रियांश रिया की बातों को झुठला दे, कह दे कि ये सब झूठ है। पर रियांश रूही की बात सुनकर उससे नजरें चुरा रहा था, क्योंकि वो रूही से झूठ नहीं बोल सकता था। रियांश का ऐसे नजरें चुराना इस बात को साबित कर रहा था कि रिया सच कह रही है और वो रियांश के बच्चे की मां बनने वाली है। ये महसूस होते ही रूही की पकड़ रियांश के हाथ पर से ढीली पड़ गई। उसका दिल धक से रह गया। उसके दिल में जो छोटी सी उम्मीद बाकी थी वो टूटकर बिखर गई। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों को भिगोने लगे, लेकिन उसने एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। शायद इस वक्त उसका दिल और दिमाग दोनों ही सुन्न हो चुके थे। रियांश ने जब रूही की ऐसी हालत देखी तो उसके दिल में एक डर बैठ गया कि कहीं रूही उसे छोड़कर ना चली जाए। उसने रूही के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरा और कहा, रूही, रूही प्लीज मेरी बात सुनो।
मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। वो सब नशे में हुआ, बल्कि मुझे तो कुछ याद भी नहीं कि हुआ क्या था। मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता हूं। माना मुझसे गलती हुई है, पर वो गलती अनजाने में हुई है। प्लीज कुछ कहो, मुझसे लड़ो, झगड़ो, मुझ पर चिल्लाओ, मुझे मारो, पर ऐसे चुप मत रहो। तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो वो दो, मुझे तुम्हारी हर सजा मंजूर है, पर तुम ऐसे चुप मत रहो। मुझसे तुम्हारी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही है। प्लीज कुछ तो कहो। इतना कहकर रियांश ने रूही को गले से लगा लिया। रूही के मुंह से सिर्फ इतना निकला, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती रियांश, मुझे यहाँ से जाना होगा अभी इसी वक्त। रूही की बात सुनकर रियांश का दिमाग कुछ वक्त के लिए एकदम ब्लैंक हो गया। उसने रूही को और कसकर गले से लगाते हुए कहा, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो रूही, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। क्या रूही माफ कर देगी रियांश को या उसे छोड़कर चली जाएगी? क्या होगा जब कपूर मेंशन में सभी को रूही के साथ हुए धोखे के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।